घमंडी खरगोश। महाराष्ट्र के गोविंदगढ़ के पास एक हरा भरा जंगल था। वहां एक खरगोश रहता था जिसका नाम था हर्षु। वो बहुत तेज दौड़ता था। वो जब दौड़ता था तो हवा की रफ्तार से दौड़ता था। जंगल के सभी जानवर उसे हर्षु धावक कहते थे। हर्षु खुद पर बहुत घमंड करता था। वो जब देखो हर किसी का मजाक उड़ाता रहता था। वो दिन भर जंगल में उछल कूद करता रहता था। कभी बंदर को, कभी मेढक को, तो कभी जिराफ को परेशान करता था। परेशान होकर सभी जानवर शेर के पास जाते। कल सभी जानवरों की प्रतियोगिता रखी जाएगी। देखते हैं प्रतियोगिता दौड़ में कौन जीतता है। तब शेर सभी जानवरों की प्रतियोगिता रखता है। जंगल के सभी जानवरों के साथ दौड़ में हर्षु सबसे आगे निकल जाता है और सबसे पीछे रहता है कछुआ। प्रतियोगिता में हर्षु ही जीत जाता है। तभी हर्षु को धीरे धीरे रेंगता हुआ कछुआ दिखाई देता है। हर्षु कछुए का बहुत मजाक उड़ाता है, पर कछुआ कुछ नहीं बोलता। प्रतियोगिता में जीतने के बाद अब हर्षु पूरे जंगल में घूम घूम कर सबके सामने अकड़ कर चलता है, क्योंकि उसके जैसा तेज दौड़ने वाला जंगल में अब कोई भी नहीं था। एक दिन जब हर्षु जंगल में घूम रहा था तो उसे फिर से वही कछुआ दिखाई दिया। उसने उससे अकड़ कर बोला, ये कछुए, तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। चाहे तू कितना भी तेज चल ले। तो कछुआ मुस्कुराया और हर्षु से बोला, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक साथ दौड़ लगाए? अगर मैं जीत गया तो तुम जंगल में किसी को परेशान नहीं करोगे। मैं हार गया तो मैं जंगल छोड़ के चला जाऊंगा। ये सुनकर हर्षु बहुत तेजी से हंसने लगता है और कछुए के साथ दौड़ने के लिए मान जाता है। अगले दिन जंगल के सारे जानवर एक जगह इकट्ठे होते हैं। वहीं से हर्षु और कछुए की दौड़ शुरू होती है। हर्षु बहुत तेजी से दौड़ता है और कुछ ही मिनटों में कछुए से बहुत आगे निकल जाता है। कुछ दूर पर रुककर उसने सोचा, कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा। यहाँ तक आने में उसे बहुत समय लगेगा। चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और वो एक पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। इधर कछुआ धीरे धीरे बिना रुके चलता रहा और धीरे धीरे हर्षु के पास से भी निकल गया। पर हर्षु तो आराम से सो रहा था, उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद हर्षु की आंख खुली तो उसने देखा सभी जानवर उस पर हंस रहे थे। छोटा कछुआ बोला, हर्षु तो हार गया, हर्षु तो हार गया। कछुआ धीरे धीरे चलकर हर्षु से आगे निकल चुका था, क्योंकि अब कछुआ जीत चुका था और हर्षु हार चुका था। उस दिन हर्षु का घमंड चूर चूर हो गया। अब वो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और बिना रुके लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। धीरे धीरे और लगातार काम करने वाला इंसान अंत में जीतता ही है। जीत उसी की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।